11वें अध्याय तक, क्योंकि ये मानसिक रूप से अर्जुन को तैयार किया गया है। तैयारी मानसिक रूप से अर्जुन को तैयार करने के लिए 10 अध्याय हो गए। फिर 11वें अध्याय में तो विश्वरूप दर्शन ही हो गया और उसकी तैयारी। आज भी हम त्योहार जगत में कोई भी छोटा बड़ा गृहस्थी का काम भी करते हैं, शादी विवाह बेटे का, तो कोई तैयारी नहीं करते साल पहले से। तो फिर इतना बड़ा जीवन का सौदा हो रहा है, उसकी भी तैयारी माने नींव मजबूत होना चाहिए। जब नींव मजबूत है तो फिर पिलर मजबूत है, और तो लेंटर मजबूत है, तो फिर प्लास्टर कमजोर भी हुआ तो चलेगा। नींव ही कमजोर है, पिलर कमजोर है, लेंटर कमजोर है, और दीवार में टाइल्स लगा के चिपका दे तो चमकने लगे। ऐसे ही हम बाहर से दिखा की चमकने लगे, भीतर से तो सब कमजोर पड़ा है। इसलिए वो मजबूती के लिए भगवान ने इतनी मशक्कत की है। तो श्री भगवान चौथा तो समाप्त होता है, 5वां चलिए। तो सीधे 6वां ही निकाल दिए। चलिए अध्याय 5वां। अथ 5वां अध्याय। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविश्य करोति विश्वतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम्। अजयतामृतवर्षिणी भगवती यस्यायनी अमृतं अनुसंदधामि भगवती परमंगलमय विष्णु परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए और आप सभी आदरणीय सज्जनों का देवताओं का विभाग से समादर करते हुए अध्याय 5वें का सहज सरल और संक्षिप्त स्पष्टीकरण सर्वांग योग समन्वित प्रारंभ करते हैं। हम आप भी सर्वांग योग से ही समन्वित हैं, इसलिए हमारे आपके लिए सहज सरल हृदयंगम होगा, ऐसी आशा उम्मीद भी है। और कहीं कोई ऐसी बात मिलान की ना समझने लायक आवे तो आप कापी रखिए, पेन रखिए, इसको नोट कर लीजिए। रात्रिकालीन समय में 2 उपदेश होने के बाद अपन समय लेंगे विचारों के मिलान करने के लिए। किसी विशेष कारणवश में रात्रि में उपस्थित ना हो सका था, पर आज रहेंगे वो कामों को अपन बताएं बाएं आगे पीछे कर लेंगे। मुख्य तो यही है, बाकी तो सब साइड की बात है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्युगं च संससि यश्रेयः एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, त्याग कर्मों का कहते भी वही बात जो चौथे में शुरू हुई थी, पिछले 3 में, वही फिर से अर्जुन को वही अभी लग रहा है। इसमें जल्दी भ्रम थोड़ी छूटता। जैसे अभी कोई हमारे कमरे के पास कुछ समय पहले अच्छी बातें हो जाती है, यही कह रहे थे, सुन के मनन होता है कि बड़े भ्रम है। एक भ्रम निकालने में कितना समय लगता है। घूम के वही भ्रम फिर खड़ा हो जाता है, घूम के वही भ्रम फिर खड़ा हो जाता है। सही है, वही बात जो 3 में अर्जुन कह रहा था, फिर वही बात दोहरा दी है। क्योंकि जब तक निश्चय नहीं होता है तो भ्रम ही तो नाम रूप बदल के फिर कोई भ्रम खड़ा हो जाता है। तो अर्जुन को ये फिर एक नया भ्रम खड़ा हो गया। क्या हो गया? हे कृष्ण, त्याग कर्मों का कहते फिर योग भी
दोनों में लाभदायी वो जो एक मुझसे कहें। हे प्रभु, आपकी बातों से कभी तो लगता है कि आप कर्मों का त्याग करने की बात कह रहे हैं, और फिर कहीं कहीं आपकी बात ऐसी लगती है कि योग भी यानी करने की बात कर रहे हैं। कहीं करने की बात कर रहे हैं, कहीं छोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है ना? दोनों में लाभदायी जो वो एक मुझसे कहें, ये दोनों में एक बात क्यों नहीं आ पाता? घूमघाम के आप दोनों दो बात बतलाते हैं, तो दोनों में लाभदायी जो वो एक मुझसे कहें। श्री भगवान फिर वही तीसरे अध्याय में जिस प्रकार का उत्तर दिया था, दोनों निष्ठायादि सनातन से, उसी प्रकार का श्री भगवान फिर उत्तर देते हैं। उनका भाषांतर होते श्री भगवान वाच कर्म योग कर्म त्याग दोनों में हित है भरा, इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। कितना स्पष्ट हो गया कि हे कभी त्याग कर्मों का कहते, फिर योग भी त्यागने की बात भी कहते हैं, छोड़ने की बात, पकड़ने की, करने की बात भी कहते हैं। एक ही क्यों नहीं कहते कि छोड़ ही दे कि करता है? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कर्म योग और कर्म त्याग। दो शब्द है, कर्म योग यानी कर्म करते रहो, और उसका शब्दार्थ होगा कर्म त्याग। कर्म त्याग दे शब्दार्थ होगा, लेकिन ये हेतु तो है। पर अर्जुन को समझ में ऐसा ही आ रहा है कि कर्म योग भी कहा जा रहा है, छोड़ने को भी कहा जा रहा है, करने को भी कहा जा रहा है। एक बताओ, छोड़ने वाला कि करने वाला? भगवान बोले कि यह हो ही नहीं सकता है, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ पकड़ना भी पड़ेगा, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ पकड़ना भी पड़ेगा। अब क्या छोड़े और क्या पकड़े, इसे ये आएगा कि फिर क्या छोड़ा जाए और क्या पकड़ा जाए। छोड़ने को संन्यास कहते हैं और पकड़ने को योग कहते हैं। तो कर्म योग कर्म त्याग दोनों में हित है भला, ये है उत्तर। दोनों में हित देखो, हित देखो यानी किसका? अपने से प्राणी मात्र का हित जिन कर्मों में हो उनको जरूर करना है, कदापि नहीं छोड़ना है। और अपने सहज जिसके जिन कर्मों से दुख अशांति होना होती हो उन कर्मों को छोड़ना। कर्म तो करना ही है, पर उसमें छोड़ने पकड़ने का विवेक है ना। जैसे मोटा उदाहरण, इससे मोटा उदाहरण को लगाओ तो क्या हो, हमें प्यास लगती है, लगी ही है, वो प्राकृतिक है, क्षुधा तृषा वो प्रकृति है, तो हम पानी पीते हैं ही नहीं। तो जिस समय प्यास लगी होती है उस समय पानी पीना योग है, योग हुआ। और फिर लघु शंका जान जाएंगे तो अब कोई कहे नहीं त्याग भर करना है तो दिन भर वहीं बैठे रहो, और कोई कहे नहीं पकड़ना ही है तो दिन भर नाली लगा के पानी डालते रहोगे। कर्म योग और कर्म त्याग हित दोनों में है। जब प्यास लगी है उस समय पीने में हित है, और जब पेट फूल रहा है तो त्यागने में हित है। जैसे हमारे व्यष्टि पिंड में त्याग भी जरूरी है और योग भी जरूरी है, इसी तरह से ये मानवीय व्यवहार में, विश्व के व्यवहार में त्यागना भी जरूरी है और ग्रहण करना भी जरूरी है। पर क्या त्यागना और क्या ग्रहण करना ये देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय होगा, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे जीवन में इसी गीता के अंदर श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन दर्शन है, अनेक जगहों पर उन्होंने त्याग भी किया और ग्रहण भी किया। झूठ जैसा कर्म, झूठ बोलने जैसा कर्म त्यागने योग्य नहीं है ही, वो तो त्यागने योग्य ही है, लेकिन नहीं, झूठ खुद भी बोला दूसरे से भी बोलवा, खुद भी बोला दूसरे से भी, युधिष्ठिर से भी बोलवाया ना। पर उस झूठ में भी जनहित था, उस झूठ में भी धर्म रक्षा की, तो धर्म रक्षा के लिए झूठ भी ग्रहण करना पड़ा। और व्यवहार में देह रक्षा की जहाँ बात थी, शरीर के सुख सुविधा की बात थी, तो दुर्योधन के सुख सुविधा के भवन को और उसके खट व्यंजन का भी त्याग करना पड़ा।
खटरस व्यंजन का त्याग कर दिया गया दुर्योधन के लिए। और विदुर के घर में हम आप पढ़ते हैं कि मांग के खा ली। ये क्या ग्रहण क्या त्याग, इसका रहस्य भगवान राम के जीवन में दिखता है, भगवान कृष्ण के जीवन में दिखता है। तो ये कहा नहीं जा सकता है जीवन में क्या परिस्थितियां आना, पर त्याग तो करना ही पड़ेगा और ग्रहण करना ही पड़ेगा। पर किन परिस्थितियों में क्या त्याग करने से जनहित होगा और क्या ग्रहण करने से धर्म रक्षण होगा, ये विवेक की बात है। तो सिर मत लगाने की ये करना ही नहीं है कि ये करना ही क्या कहते हैं। भगवान के जीवन चरित्र के बहुत से संदर्भ हैं, उनसे बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। महादेव प्रसाद अग्रवाल जी ने जो एक प्रश्न ये भी पूछा है विज्ञान प्रकाश में, 2000 प्रश्न है, 500 व्यक्तिगत प्रश्न है, 1500 सार्वजनिक ज्ञान के प्रश्न है कि आप इस दिव्य चक्षु का खुल्लम खुल्ला प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे धर्म और ईश्वर के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों को अड़चन हो, दुकान चलाने वालों को बड़ी अड़चन हो रही है आपसे। और यदि वो सब मिलके आपके ऊपर हमला करेंगे तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे कि धैर्य से लड़ोगे? भगवान ने हंस के उत्तर दिया। पहली बात तो ये है कि ब्रह्मनिष्ठ के सामने ये दृश्य आता ही नहीं। पहली बात तो यही है कि उस कार्य में रहने वाले के सामने ये दृश्य आता ही नहीं है। और आ ही जाएगा तो क्या बताए कि भाग जाएंगे कि मुकाबला करेंगे। परिस्थितियां जो कराएंगी सो करेंगे, परिस्थितियां जो कराएंगी वो करेंगे। प्रश्नवाचकता पूछता है कि भाग जाओगे कि मुकाबला करोगे? क्यों नहीं कहेंगे भगवान ने कि नहीं भाग जाएंगे मुकाबला करेंगे? मुकाबला करेंगे कि भाग जाएंगे ये कोई बात नहीं है। लेकिन हम छोड़ कैसे हो जाते है, राम में डटे भी हैं और छोड़ भी कहलाते हैं। पर परिस्थितियां जो कराएंगी वो करेंगे बस, पर जनहित में करेंगे। जो भी करेंगे वो जनहित में होगा, धर्म हित में होगा, धर्म संस्थापना के लिए होगा। ये बातें हैं, भगवान कृष्ण की बातें हैं। और हम भगवान राम के ही तो भक्त हैं, भगवान कृष्ण के ही तो भक्त हैं। तो उनके मार्ग को समझें तब तो उस मार्ग में थोड़ी बहुत भी चल गए तो अंत भी आचरे से बचावे वो बंद। तो फिर हम किसी के जलन छेड़े चाले न बने। कर्मयोग कर्म त्याग दोनों में हित है बड़ा, इसमें कर्म का योग श्रेष्ठ है, कर्म त्याग से कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना ही श्रेष्ठ है। फिर तो अंत में कुछ भी ना करने की अपेक्षा कुछ करना ही श्रेष्ठ है। कुछ लोग तो ऐसे होते कुछ उनको करना वरना कुछ नहीं करते, चलो भाई ठीक, पर करने वालों के किए में टीका टिप्पणी करने को ही वो अपना काम समझ लें। हमारा काम ये है कि दूसरे के किए में टिप्पणी कर, खुद करने की बात आई तो लाचार है। इसलिए इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है, कर्म त्याग। जानो वो नित्य सन्यासी राग द्वेष जिसे नहीं, निर्द्वंद वो महाबाहु सुख से बंध से बचे। हे महाबाहु अर्जुन, जानो वो नित्य सन्यासी। अरे भगवान कृष्ण को तो नित्य हर पल हर क्षण हर अवस्था में सन्यासी। हम तो ये मानते हैं कि मूड मुड़ाए भाई सन्यासी, मूड मुड़ा ही नहीं, नारी मरा ही नहीं, गृहस्थी उजड़ा ही नहीं है, नारी संपत नासी, तो मूल मुड़ाए भय सन्यासी। ये बात नहीं है सन्यास के लिए, वो तो नित्य सन्यासी। क्या भगवान राम सन्यासी नहीं? तो क्या मूल मुड़ाए? कृष्ण सन्यासी नहीं है? वो जाना वो नित्य सन्यासी, राग द्वेष जैसे कर्मों के बारे में जैसे राग द्वेष नहीं होता, यही करेंगे और यह ना ही करेंगे, ऐसा राग द्वेष नहीं होता। आने समझ, जाना वो नित्य सन्यासी, राग द्वेष जैसे नहीं, कार्य के विषय में जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता। जनहित में जरूरी होगा तो जरूर करेंगे, जनहित में जरूरी ना होगा तो बिल्कुल ना करेंगे। पर हमें उस कर्म से ना राग है ना ये है।
निर्द्वंद रो महाबाहु सुख से बंधु से रखे। चला नहीं पसीना जानो वो नित्य सन्यासी राजद्वेष जिसे नहीं। निर्द्वंद रो महाबाहु सुख से बंध से बचे। ज्ञान कर पृथक माने ज्ञानी है पंडित नहीं। अरे तो कभी ने खुल्लम खुल्ला ठोक के कह दिया ना, सांख्य योगो पृथक वाला प्रदंती न पंडिता। ज्ञान कर पृथक माने अज्ञानी है। हे अर्जुन, जो ज्ञान से कर्म को अलग मानता है, कर्म को ज्ञान से अलग मानता है, वो विद्वान नहीं है। पंडित यानी विद्वान। पंडित कोई जाति नहीं होती। पारंगत को विद्वान, विद्वान को पंडित कहा गया। तो जो ज्ञान से कर्म अलग मानते हैं, कर्म से ज्ञान अलग मानते हैं, वो अज्ञानी है, पंडित नहीं है, माने विद्वान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। यथार्थ दोनों एक ही में मिल गए। जैसे व्यवहारिक उदाहरण रोज अपन बतलाते हैं यहाँ प्रयोग में कि शक्कर और पानी मिल गया तो फिर एक हो गया। तो वो शक्कर है कि पानी है? शक्कर कह दे तो पानी छूटता, पानी छूट कह दे तो फिर वो है क्या? क्या कहते हैं? सरवर ना। तो यथार्थ एक कर दिया तो दोनों मिल गए ना, शक्कर भी मिल गया और पानी भी मिल गया। चाय हम पीते तो दूध पीते हैं कि शक्कर पीते हैं? दूध पीते हैं कि शक्कर पीते हैं? ये सब समान है। पांचवें संचालक स्वामी जी के सामने यदि कहीं भी प्रचार में बाहर रहते थे लोग, हम भी कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते नहीं, चाय नहीं पीते, बिल्कुल पीते ही नहीं, ऐसा मुंह घुमा के और नहीं करते थे। वो प्रेम से कह दिया, क्यों ऐसा थू करके घेने आते जैसे हो? नहीं पीना है, बात एक अलग है। अरे इसी बहाना दूध तो मिल रहा है, इसी बहाने दूध तो मिल रहा है। उतने प्रतिशत उस चाय के नाम से पानी में शक्कर और चाय पत्ती तो है, पर कुछ तो दूध होगा। उतना दूध तो मिल रहा है, ऐसा घेने से क्यों हो? नहीं पीना है। इसी प्रकार से यथार्थ एक करने से जब एक हो गया तो दोनों मिल गए, ज्ञान भी और कर्म भी। शरबत पिया तो पानी पी गया कि शक्कर पी गया? दोनों। ऐसे भक्ति माने दोनों का भोग, भक्ति माने दोनों का मेल। ज्ञान धन कर्म बराबर भक्ति होती है। अर्जुन ज्ञानी अकेला भक्त नहीं है, कर्म में लगा हुआ है मूर्खता पूर्वक, वो कर्मी भी भक्त नहीं है। जिसके सब कर्म ज्ञान से हो रहे हैं वो भक्त है। और जो स्थान सांख्य योगी का, ये भी बता दे कि ये मत सोचे कोई कि हम सन्यासी हैं, माने हम बड़े हो गए, तुम गृहस्थी हो गए। तो गृहस्थी का माल छानते हैं, उनको नीचा करके लगाते हैं और माल गृहस्थी का खाते और कहते तुम तो गृहस्थ हो, हमको छूना नहीं। क्यों भाई? हम सन्यासी हैं, तो माल हमारा छान के मोटे कर रहे हो और हम ही को दूर करो, उपेक्षा दृष्टि से देखो। ये कौन सा ज्ञान है? तो भगवान कहते नहीं, जो स्थान सांख्य योगी का वही है कर्मयोग। जो उद्देश्य ज्ञान से व्यवहार करने वालों का है, माने सन्यासी कहलाने वालों का है, वही उद्देश्य काम में लगे हुए लोगों का है। जो गृहस्थी है उनका उद्देश्य भी सुख शांति प्राप्त करना है, और जो काम छोड़ के सन्यासी कहलाते हैं अर्जुन, उनका भी उद्देश्य सुख शांति है। वो कर्म करते हुए सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं और वो बिना किए भी सुख शांति चाहते हैं। ऐसा ही है ना। जो हम दिन रात मेहनत करते हैं तो हम भी अपनी बच्चों की घर गृहस्थी के लिए ही करते हैं, सुखी होने के लिए। और जो अनैतिक काम करते हैं वो भी राहजनी करके अपने बच्चों को ही दुआ पालना चाहते हैं। वो भी अपने बीवी बच्चों को अप टू डेट रखना, हम मेहनत करके उनको अप टू डेट कर रहे हैं, और कोई राहजनी करके भी धन कमा छुड़ा के अपने बाल बच्चों को अप टू डेट बनाना चाहता है। उद्देश्य दोनों का एक है ना।
इसी तरह से जो उद्देश्य सांख्य योगी का है वही उद्देश्य कर्म योगी का है। ज्ञान योग एक ही है। ये भगवान कहते कि ज्ञान और योग एक ही है। देखिए ये वह जागता, वो जागृत पुरुष है जो ऐसा जानता है कि सर्वद है। जब सर्वद है तो पानी शक्कर तो होना स्वाभाविक। इसी प्रकार से योग का अर्थ होता है ज्ञान सहित काट, अपने आप में योग हो गए। अब अयोगी को महाबाहु संन्यास दुख से सद है और योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मेरे। अब अयोगी तीन शब्द आएंगे इसी अध्याय में, अयोगी, योगी और योगी। अयोगी, योगी और योगी। तो योगी की बात तो हो गई। अब ये अयोगी को महाबाहु, अयोगी यानी जो जुड़ा हुआ नहीं है। किससे जुड़ा हुआ नहीं है? ये दिव्य चक्षु योग जो आदि नारायण के द्वारा उद्भव किया हुआ परंपरा प्राप्त सर्वांग योग है, दिव्य चक्षु योग है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो अयोगी। तो जो उससे जुड़ा हुआ है वो योगी। तो अयोगी को महाबाहु संन्यास दुख से सद है। वो योगी भी सन्यासी होना चाहता है और अयोगी भी सन्यासी होना चाहता है, लेकिन योगी को तो तत्काल सब जाता है, लेकिन जो अयोगी है उसको दुख सहने, कष्टपूर्वक जीवन जीने के बाद भी सधता नहीं है, सधता नहीं सध है ना। बहुत सी बातें हैं भैया हमसे नहीं सधा, है ना। व्यवहार में कितने लोग विधवा का जीवन जी जाते हैं, सध गए। कितने लोग अविवाहित जीवन जी जाते हैं, सध गए। कुछ लोग कहते भैया हमारा नहीं सधा तो हमने गृहस्थी बना ली। कितने लोग बहुत दिन ग्रस्त रहते हैं फिर वो लोग आते हैं कि हमारा नहीं सधा तो हम चले गए। और बहुत से वैसे ही रहते रहते फिर भेद बना लिया का हम ये हो। ये तो बराबर बातें हैं। गृहस्थी बन गए, फिर बाबा बन गए, फिर बाबा बन गए, फिर गृहस्थी बन गए। तो बाबा से गृहस्थी, गृहस्थी से बाबा बनने वाली बातें हैं। ये यहाँ बराबर बातें काम देने वाली नहीं है। बहुत से प्रश्न सुनते रहते हैं, पेपरों में पढ़ते कि इतने दिन तक वो ऐसे रहे, अब वो ग्रस्त में नहीं सधा, नहीं सधा। अयोगी को महाबाहु संन्यास दुख से सद है और योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। योग युक्त शुद्ध चित्त बस में मन दुनिया, भूतों में आपको देखे करे भी कर मुक्त हो। योग युक्त जो ये दिव्य चक्षु योग से युक्त हो गया है, जुड़ गया है, जुड़ा हुआ है, निरंतर उसी का मनन कर रहा है, वो योग युक्त है। तो उसका चित्त भी शुद्ध हो जाता है, उसके चित्त में मलिन विचार नहीं रहते हैं, चित्त शुद्ध रहता है। बस में मन इंद्रिय, उसका शरीर, उसकी इंद्रिय, उसका मन उसके अधीन होके काम करता है। भूतों में आपको देखे, भूतों में यानी ये संपूर्ण चराचर सृष्टि क्षर भाव में, ये चराचर सृष्टि क्षर भाव भी भूत है। भूतों में आपको यानी अक्षर भाव देख है, यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम भी अक्षर भाव से क्षर के रूप में दिख रहा है। ये है भूतों में आपको, आपको यानी कौन? भूत यानी ये चार खाने की चराचर सृष्टि। तो आप कौन है? अक्षर भाव, उसी में जो बैठी है कि अपनी भांति प्रियत्व से भूतों में आपको देख है। तो कौन? तीसरा कौन है? परमात्मा ही अक्षर भाव से क्षर भाव में है। क्षर अक्षर दोनों भाव उस परमात्मा के ही है, दोनों भाव में परमात्मा ही है। दो भावों के बीच में साई रहे समा। तो भूतों में आपको देखे तो करे भी कर्म, अपने शंभु स्वभाव उनका कर्म करते हुए भी मुक्त है, मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त ब्रह्म पर जीवन रहते ही वो जीवन मुक्त हो गए। जिसे धर्म ईश्वर का भ्रम न रहा वो मुक्त पुरुष है, मुक्त होकर जी रहे, मन है उनका जीवन और मुक्त जीवन। तो जीव भाव का बंधन युक्त जीवन और जीव भाव से छूटा हुआ जीवन, दोनों जीवन इसी एक ही घर में रह सकते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। मैं कुछ भी नहीं करता माने ये युक्त तत्वविद,
सुने छुए लखे सूंघे खो खावे सोवे हिले चले बोले त्याग करे लेवे वो खोले लेत मूंद ले। ये जो शरीर की बाह्य चेष्टाएं गिनाई नहीं, ये तो ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो ये न करेगा। अब सामान्य व्यक्ति कहते तुम तो ज्ञानी हो रोटी क्यों खाते हो, तुम तो ज्ञानी हो नींद क्यों लेते हो, ये कोई बात है? वही बात कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, जाने ये युक्त तत्वविद। जो तत्वविद हो जाता है, तत्व ज्ञानी हो जाता है, तत्व का साक्षी हो जाता है, वो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे में गुण कार्य करते हैं। ये खाना सोना हिलना चलना ये सब गुणों की क्रियाशीलता है, गुण है तो कार्य हो रहा है। तो व्यक्ति भाव से नहीं होता है, फिर वो सोनेगा नहीं क्या? सोने छुए लखे सूंघे खावे सोवे हिले चले बोले त्याग करे लेवे खोले लेत मूंद ले। इंद्रिया इंद्रियार्थों में खेले हैं, इंद्रिया इंद्रियार्थियों का खेल हो रहा है, खेल हो रहा है। तुम खेल में फंस जाए तो फिर झगड़ा हो जाएगा। ऐसे दो पार्टी बन के खेल खेलते हैं ना, खेल है, खेल में कोई विवाद होता है और मूर्खता से विवाद हो जाता है, ये खेल था। इसी प्रकार से इंद्रियों का कार्य उसका स्वाभाविक खेल है। ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के पापों में वो नहीं डूबे जल में पद जो। ए भगवान के दिखे ब्रह्म के ध्यान से, ध्यान माने आंख बंद करके नहीं, जागृति अवस्था में कि ये सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये सब जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। अज्ञानियों का जगत ही ज्ञानियों का ब्रह्म है। जगत और ब्रह्म दो अलग चीज नहीं है। अज्ञानियों का जगत ही ज्ञानियों का ब्रह्म है। तो जैसे ये ब्रह्म सब कुछ ही रहते आता है, तो ब्रह्म के ध्यान से ये ध्यान बना रहता है कि मेरा हर व्यवहार उस परमात्मा ईश्वर ब्रह्म से ही हो रहा है। तो मेरे से कहीं गलती तो नहीं हो रही, मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान है। ये नहीं कि आंख बंद करके ध्यान नहीं होता, गलत काम सब सोचे जा रहे हैं, आंख बंद भी है तो क्या फायदा? खुली आंख से देखो, सावधानी से व्यवहार करो। ब्रह्म के ध्यान से करे जो कर्म फल त्याग के, तो फिर पापों में वो नहीं डूबे जल में परम पत्र जो। जैसे कमल, माने कमल का पौधा जल में होता है, उसकी जड़ कीचड़ में धसी रहती है, जल से डूबी रहती है, पर पत्ते में जल चढ़ाना कर ऊपर करना चाहो तो वो फट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो पत्ता पानी में डूबता नहीं। इसी का भाषांतर हमारे तुलसीराम भैया को पेट में सुन लेते हैं, आखिरी में वो उनका तकिया कलाम है, सही भी है। जब छोड़ो न हरि भूल कर्म कर जिंदगानी में, कुछ है जब छोड़ो न हरि भूल कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है और नरम में है वो पेश करता। जब ये हो जाए जानो वो पेश खत्म है, अब नहीं तो जब तक ये ना हो माने अभी होगा। यही है इस श्लोक का करने के ध्यान से करे जो कर्म फल त्याग के, तो पापों में वो नहीं डूबे जल में परम पत्र जो। काया से मन बुद्धि से इंद्रियों से असंग हो, योगी कर्म करते हैं हेतु से आत्मशुद्धि के। फलों को त्याग के योगी मिले चल शांति में, अयोगी वासना से ही फल चाहे फिरा करे। कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, नौ द्वारों के पुरी में ही करवाता करता नहीं। ये समझो नौ द्वारों का पुर, ठीक है। जैसे यही भवन बना है, इसमें कुछ सर्वोपरि प्रकाश के लिए है, कुछ खिड़की है, जंगले है, खिड़की है, दरवाजे हैं। तो ये भी एक घर है, इसके कुछ दरवाजे खिड़की है, तो इसके भी कुछ दरवाजे खिड़की होंगे ना, ये भी तो घर है। ये आदमी के द्वारा बनाया हुआ घर है बिल्डिंग, और ये किस आदमी से बनी बिल्डिंग है? ईश्वरी संरचना की स्वयं मूर्ति है ये मानव देह और संपूर्ण।
वही भगवान कहते मानव देह का विचार करते हैं कि मानव देह एक भवन की तरह है, उसके भी 9 द्वारे, पता हो तो बताओ 9 द्वारे का। दूसरे के दरवाजे तो सबको पता है, पर अपने घर के दरवाजा तो बताएंगे कहाँ है कितने दरवाजे। ये मेरा घर है, ये इसके भी 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुँह, 2 दारोपस्थ हो गई 10वां और 10वां दरवाजा बुद्धि का है, जो तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा खुलता है। नहीं तो 9 द्वारों के पूरी में ही करवाता करता नहीं। अष्टाचक्र 9 द्वारे देवानाम अयोध्या, ऐसा भी लिखा है वेदों में। अष्टाचक्र 9 द्वारे देवानाम अयोध्या। 9 दरवाजे के अंदर जो रहता है वो देव परमात्मा है, उसके रहने का स्थान अयोध्या है। तो ये भी एक अयोध्या है, विश्व भी एक अयोध्या है। और अयोध्या नाम का नगर शहर भी जो है भी वो भी एक अयोध्या है। ज्ञान की दृष्टि से हर देह अयोध्या है। देहो देवालय प्रोक्ता सजीवो केवल सेवा तस्मात् ज्ञान निर्माल्यम। 9 द्वारों के पूरी में ही करवाता करता नहीं। अब ये गंभीर बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हम समझें, क्योंकि भाषा भगवान की हो, शैली भगवान की हो, तो फिर समझदारी की ज्यादा जरूरत है। तो श्रीमद् भगवद गीता पूरा का पूरा भगवान कृष्ण का स्मरण है। अब हम आप सब कहते हैं ना, वो बात मिले तो बता दें। अब ये 14वें और 15वें श्लोक में जो बात कही जा रही है उसको जरा ध्यान से पढ़ ले। उसी में ईश्वर लोगों के कर्म क्रियाएं सदता नहीं, देवे फल का लाभ स्वभाव करे। प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, छिपाया ज्ञान से ज्ञान उससे जीव है फंसे। अब हम कहते हैं ईश्वर करता है, ईश्वर करवाता है, ईश्वर करता करवाता है। तो फिर हम हमारी सोच और यथार्थ कृष्ण जी को कहते ईश्वर लोगों के कर्म क्रियाएं श्रद्धा नहीं, देवे न फल का लाभ, ये भी उसका काम नहीं है। स्वभाव ये करे प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को। ईश्वर किसी का पाप भी नहीं ग्रहण करता है और पुण्य भी ग्रहण नहीं करता है। अरे तो ठीक है, पाप ना करे ग्रहण, पर हमारा पुण्य तो ग्रहण करे। हमारी उद्वत्ती तो सुन है ना, सुन है गंदगी की उद्वत्ती तो सुन है ना। और चीज स्वीकार करे तो माला तो स्वीकार करे, और चीज ना स्वीकार करे तो मेवा दुष्टान को स्वीकार करे। पर ये तो गीता टोटली मना करती कि कुछ नहीं चाहता, न लेता न देता वो। अरे तो फिर क्या, हम दिन रात उसी में लगे। ईश्वर लोगों का कर्म क्रियाएं सजता नहीं, देवे न फल का लाभ स्वभाव ये करे। प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, छिपा है अज्ञान से ज्ञान उससे जीव है फंसे। हे अर्जुन, जीव अपने अज्ञान के आवरण में खुद फंसा है। अरे जो बुरा अच्छा बुरा जो भी जीव करता है उसके अच्छे का % ईश्वर को नहीं चाहिए। तुमने अच्छा किया है, पूरा अच्छा सुख आप भोग, और बुरा किया है तो पूरा बुरा भी आप ही भोग। ईश्वर तो प्रकाशक है, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कार्य होते हैं, तो सूर्य कोई काम नहीं करता है। भानु प्रसानु सर्वरस खाई ताकह मन घट को नहीं। सूर्य की किरणें कहाँ नहीं पड़ती, गंदगी में भी पड़ती है, नाली में भी पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती। खुले में कोई सोच कर देता है तो वो पड़ी हुई गंदगी भी सूर्य की किरणों से वो भी सूख जाता है मल, तो उसका बस किसने खींच लिया, सूर्य ने खींच लिया ना, जब तो मल भी सूख गए तो फिर वो गंदा ना हो गए। सूर्य कोई गंदा होता है नहीं। भानु प्रसानु, ये दोनों बात, भानु यानी सूर्य, प्रसानु यानी अग्नि। भानु प्रसानु सर्वरस खाही, सबका रस सोख लेते हैं, पत्ता का मंद कहत को ना, उसको कोई मंद या अछूत नहीं कहता है। इसी प्रकार से ईश्वर प्रकाशक है,
जैसे प्रकाश के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, पर प्रकाश कोई काम ही नहीं करता है। जैसे प्रकाश है बल्ब का, हम आप सत्संग कर रहे हैं और इसी प्रकाश में कोई और गलत दूसरे काम करने लगे तो सूर्य प्रकाश रोकता है कि यहाँ गलत काम न करना। कि प्रकाश बुलाता है कि मैं उजाला दे दिया, तुम्हारे यहाँ कुछ करो। प्रकाश तो केवल नाम काम है प्रकाश करना। हम गुणानुसार बुरा अच्छा करते हैं और अच्छा बुरा भोगते हैं। सूर्य को कोई अपयश लगता है, सूर्य को ना कोई यश मिलता है ना कोई अपयश मिलता है। सूर्य का काम तो प्रकाश देना है और ऊष्मा देना है। प्रकाश और ऊष्मा ये काम है सूर्य का। ईश्वर प्रकाशक है। ईश्वर के प्रकाश में प्रकृति में कार्य होते हैं। प्रकृति में कर्ता धर्ता हर्ता तीन गुण है, शुद्ध गुण और मलिन गुण। शुद्ध गुण और मलिन गुण। तो जीव ही का गुण ही करता है और गुण ही भोगता है। ईश्वर जब करता नहीं तो भोगता नहीं। अब ये कृष्ण जी का दृष्टिकोण है। जिसका अज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, उनका वो सूर्य सा प्रकाश। उदाहरण भी दे दिया सूर्य का लगे हुए श्लोक में। जिनका अज्ञान वो सारा मिटा है आत्मज्ञान से, उनका वो सूर्य सा प्रकाश, सूर्य सा ज्ञान प्रकाश है ब्रह्मरूप को। वही बुद्धि वही इष्ट वही निष्ठा वही रमे। वही कहाँ कहाँ वही हो गया ना। वही बुद्धि वही इष्ट वही निष्ठा वही रमे। पापों को ज्ञान से धोया पुनर्जन्मों से नहीं। ये पापों को ज्ञान से धोया। पाप ज्ञान से धुलता है। हम तो सोचते हैं कि नाना प्रकार के कर्मों से धुलता है, डुबकी लगाने से धुलता है, कहीं इससे धुलता है कहीं उससे धुलता है। भगवान कहते हैं कि पाप ज्ञान से धुलता है। पापों को ज्ञान से धोया। पाप यानी द्वैत, और द्वैत का निरसन होगा ज्ञान से यानी दर्शन ज्ञान से। जहाँ द्वैत जो कहे न मानो उसका द्वैत ही नहीं देखा तो वो एक ही हो गए। जो कहे न मानो उसका ये द्वैत बुद्धि चली गई तो पाप भी चले गए। पापों को ज्ञान से धोया तो पुनर्जन्मों से नहीं। तो ये अज्ञान वासना के जन्म को पुनर्जन्म कहते हैं। वासना के जन्म को पुनर्जन्म कहते हैं। तो अज्ञानी का जन्म नहीं होगा, ज्ञान के जन्म होंगे। ज्ञान का जन्म तो राम के बाद कृष्ण जी का भी हुआ, क्योंकि राम ही तो कृष्ण है ना। और कृष्ण के बाद कृष्ण ही तो मायानंद है, और मायानंद जी के बाद कल्कि ही तो मायानंद है। मत्स्य से लेके कल्कि तक वो एक ही है। सब समय समय पर नाम बदलते रहे। विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण गज गाय में, शानदार कुत्ते में देखे विद्यावान ब्रह्मे ही। ये विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गज सुनी गई स्वपाके के पंडिता संदर्शना। हे अर्जुन, विद्या और विनय से पूर्ण विद्वान ब्राह्मण भी हो, गज माने हाथी भी हो, गाय हो, चांडाल दुष्टता का कार्य करने वाला कसाई जिसे आज कहते हैं, काटा पीटी ही हलाल यही करता रहता है, वो चांडाल है। वो भी हो, कुत्ता भी हो। कुत्ते बिल्ली मनुष्य के नजदीकी प्राणी है। कुत्ते में भी देख है विद्यावान ब्रह्म एक ही। वो तत्वदर्शी पुरुष को विद्यावान कहते हैं। वो तत्वदर्शी पुरुष देख है, ये समझ लेना देख। बहुत से कुतर्की हमको मिलते हैं, वो कहते स्वामी जी आप गीता में समझाते हो। कृष्ण जी भी समझा रहे हैं 18वें श्लोक में कि विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण में, गज में गाय में, चांडाल में, कुत्ते में। तो आज उपदेश कुत्ता करेगा, सही है। कुतर्की तो हमें जाएंगे। गीता में लिखा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गृहस्थनी सुनी चाहिए सोपाके के पंडिता संदर्शन। तो कुत्ते में और विद्वान ब्राह्मण में एक ही ईश्वर है, वो तो